This is my usual lighting setup for YouTube with a DSLR. But today I don't need this DSLR क्योंकि अभी जो सेटअप देख रहे हो वो है एक कंप्लीट मोबाइल सेटअप with some magic at the end। और मेरे पास कोई आईफोन या फिर फैंसी फ्लैगशिप डिवाइसेस भी नहीं है। बट अभी तक जितने मोबाइल्स है वो फोटोज़ के लिए तो बहुत सही है, बट वीडियोज़ के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और जिस चीज़ में हम दिमाग सबसे ज़्यादा लगाएंगे वो है लाइटिंग, बिकॉज आवर फोन्स हैव मच स्मॉलर सेंसर देन DSLR। इसीलिए लाइटिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्लीन एंड शार्प इमेज क्वालिटी मिलेगा। चाहे वो एक 10,000 की फ़ोन हो या फिर 1 लाख की, उसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं जो लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ अभी वो है एक 55 वाट का LED, एक नॉर्मल LED बल्ब तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। ये जस्ट याद रखना कि एटलीस्ट 50 वाट की ऊपर होना चाहिए, 60, 100 जितना भी हो सके उतना बेटर है। अब हम इसे बनाएंगे सॉफ्ट। रिमेंबर, जितना लाइट तुम्हारा सॉफ्ट होगा उतना ही क्लीन एंड सिनेमैटिक वो फुटेज मिलेगा तुम्हें, चाहे वो फ़ोन हो या फिर DSLR। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर का एक डिफ्यूजन वाला मटेरियल। ये बहुत ह्यूज एंड सॉफ्ट कर देता है लाइट को। तुम कोई भी वाइट शीट यूज कर सकते हो, वो बड़ा होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड वाइट होना चाहिए। ये हो गया मेन लाइट सब्जेक्ट के ऊपर की लाइट। अभी की लाइट को प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी भी एकदम फ्रंट में, फेस के एकदम सामने प्लेस मत करना, ये तुम्हें बहुत ही फेडेड, बहुत ही फ्लैट लुक देगा। थोड़ा राइट या फिर लेफ्ट साइड में इसको करो, थोड़ा एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे रखो और जितना हो सके सब्जेक्ट के करीब लेके आओ ताकि बहुत ही ह्यूज एंड सॉफ्ट सोर्स हो फेस के ऊपर, और फेस की एक साइड पे लाइट ज़्यादा हो और एक साइड पे कम हो। ये बहुत सिनेमैटिक डेप्थ लाता है इमेज में। अभी तुम्हें लग रहा है कि इस साइड पे तुम्हारा लाइट कम है तो तुम फिल लाइट का यूज़ कर सकते हो। जस्ट यूज एनी काइंड ऑफ वाइट कार्डबोर्ड, वाइट पेपर, उसे बस की लाइट के ऑपोजिट साइड में प्लेस करो तो देखना शैडो वाला पोर्शन फिल हो जाएगा। बट आई लाइक डार्क थिंग्स, आई मीन डार्क सेटअप्स एंड लाइटिंग एंड मूडी लाइटिंग, इसीलिए मुझे फिल लाइट नहीं चाहिए। प्रॉपर की लाइट हो जाने के बाद हम मोबाइल सेट करेंगे एंड फ्रेम सेट करने के बाद सब्जेक्ट के ऊपर टैप करेंगे। सब्जेक्ट का जो ब्राइटेस्ट पार्ट है उसके ऊपर टैप करेंगे, उसके बाद होल्ड करके लॉक कर देना। तो देखना एक स्लाइडर आ जाएगा, उसको अपने हिसाब से कम करो जितना तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, फेस के ऊपर ठीक लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, तुम उस ह्यूज लाइट का पूरा यूज़ कर रहे हो और फेस के ऊपर प्रॉपर एक्सपोजर कर रहे हो। इससे तुम्हारा बैकग्राउंड भी डार्क हो रहा है और एक बहुत क्लीन शार्प इमेज आ रहा है। अब हम करेंगे कलर। यहाँ पे इसे कहते हैं रिम लाइट या फिर एज लाइट। क्यों? ये एज को लाइट करता है। इस लाइट का मेन काम ही है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करना, बस इतना ही। बट हम उतने में थोड़ी छोड़ सकते हैं। वी आर इंडियंस, वी नीड सेक्सी लाइटिंग एंड कलर, जिसके लिए कोई भी ऐसा बल्ब यूज़ करो जो कलर चेंज कर सके, और अगर ना चेंज कर सके तो यूज़ एनी ऑफ दिस 5 रुपीज़ जेल। तो ये 5 रुपये का जेल यूज़ करो, लाइट का कलर अपने हिसाब से चेंज करो और उसे डायरेक्ट करो पीछे से, साइड से नहीं, थोड़ा पीछे से डायरेक्ट करो। कोई भी एक साइड पे, मेनली जिस साइड पे तुम्हारा की लाइट है उसकी ऑपोजिट साइड डायरेक्ट करो ताकि ये तो एक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक सिनेमैटिक लुक आ जाए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकग्राउंड। देखो DSLR में लेंस की वजह से बैकग्राउंड बहुत ब्लर हो जाता है, तो बैकग्राउंड अगर कॉम्प्लेक्स भी हो तो बहुत सही लगता है। लेकिन मोबाइल में छोटे सेंसर होने की वजह से बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता। बट चिंता मत करो, हम एडिट में वो भी कर देंगे। बट शूट करने के टाइम तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड भी पूरा फोकस में रहेगा, इसीलिए ट्राई करना कि बहुत क्लीन एंड सिंपल बैकग्राउंड चूज करो। और बैकग्राउंड को थोड़ा और सिनेमैटिक बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ माई फेवरेट काइंड ऑफ लाइट्स, प्रैक्टिकल लाइट्स। अभी ये जो प्रैक्टिकल टाइप के लाइट्स है, इसके लिए ट्राई करो कि बहुत सॉफ्ट, बहुत कम पावर का लाइट यूज करना। बहुत हर्ष, ज्यादा ब्राइट सोर्स वाला लाइट मत यूज करो, उससे ऑडियंस का आईज डिस्ट्रैक्ट होगा क्योंकि वो ब्लर नहीं हो रहा अभी तक। तो आई एम यूजिंग अ लैम्प, इट्स वेरी एलिगेंट एंड सॉफ्ट लाइक। अदरवाइज तुम कोई भी कम पावर का लाइट यूज कर सकते हो या फिर वॉल पे एक अपना कलर दे सकते हो कोई भी लाइट यूज करके, एंड यू कैन गेट सम क्लीन एलिगेंट बैकग्राउंड फॉर द मोबाइल। अब करेंगे एडिटिंग मैजिक। जैसे बोला था मैंने, बैकग्राउंड ब्लर करेंगे, बट उससे पहले कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। अभी देखो मोबाइल फुटेज कलर ग्रेडिंग लेके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो बहुत इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, उसको देखो अगर तुम्हें इन डेप्थ कलर ग्रेडिंग ट्यूटोरियल चाहिए। बस याद रखना मोबाइल फुटेज में बहुत डिजिटल शार्पनेस होता है और वो सिनेमैटिक वीडियोस के लिए
तो लुमेट्री कलर में जाके पहले ये कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स एंड जो वाइड वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा कम कर देना अपने हिसाब से, ताकि ये बहुत डिजिटल शार्पनेस वाला पार्ट होता है वो थोड़ा कम हो सके। और इस सेटअप के लिए मैं एक विनियट यूज कर रहा हूँ ताकि ये सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस आ जाए, बट बहुत सटल, बहुत कम। अब करेंगे ब्लर। तो देखो पूरा कलर ग्रेडिंग हो जाने के बाद गो टू द इफेक्ट सेक्शन, उसके बाद वहां से लुमेट्री कलर लो और एक एक्स्ट्रा लुमेट्री कलर ऐड करो, उसमें जाके मास्क पे जाओ और एक गोल वाला जो रेडियल मास्क होता है उसको सब्जेक्ट की फेस के ऊपर डालो एंड एजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देना ताकि वो हार्ड ट्रांजिशन ना हो। नीचे ये मास्क को इन्वर्ट कर देना ताकि मास्क के अंदर नहीं बाहर इफेक्ट अप्लाई हो। अभी सीधा चले जाओ क्रिएटिव सेक्शन में, वहां पे जाके डिक्रीज द शार्पनेस स्लाइडर ऑल द वे। हुआ कि नहीं ब्लर? और भी चाहिए? ठीक है, डुप्लीकेट द लुमेट्री लेयर, तो देखना इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा ब्लर का। और एक चीज तुम कर सकते हो, तुम अलग अलग लुमेट्री लेयर लेके उसमें अलग अलग करके मास्क डाल के अलग अलग सेक्शन पे तुम रियलिस्टिक ब्लर डाल सकते हो, लाइक DSLR। ये टेक्निक एकदम सेम है फेस पे प्लास्टिक सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा। द ओनली डिफरेंस इज दिस टेक्निक लुक्स गुड। सो विथ ए क्विक रिकैप, सब्जेक्ट के ऊपर एक ब्राइट सॉफ्ट की लाइट दो, उसको एक एंगल पे सेट करो, जितना हो सके पास सेट करो। पीछे से एक रिम लाइट दो, उसको कलर करो। बैकग्राउंड को बहुत क्लीन रखो और बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट के डिस्टेंस मेंटेन रखो। यूज सम प्रैक्टिकल लाइट्स एंड विथ सम कलर ग्रेडिंग एंड ब्लर वाली जादू इन एडिटिंग। आई मेड दिस एंटायर सिनेमैटिक यूट्यूब सेटअप ऑन माई चीप Realme Narzo 20. So if you like this presentation, please hit the like and comment for feeding the algorithm and make sure you hit that red little thing ताकि तुम मुझे हर हफ्ते देख सको। And always remember, you can blur your background in editing, not in real life. So make sure you keep it clean.